बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकी गुड किचन। जी आनो खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वसते रहो और जी देखते रहें निकी गुड किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, बहुत मजे की रेसिपी लेके हूँ जिसके बेशुमार फायदे हैं। तो मैंने कहा समोसा, पकौड़ा और रोल से थोड़ा निकल के हम कुछ देसी खाना लेके आए जो कि आप इसको भी इजीली अफ्तार में बना सकते हैं। वो है जी हरे चने। हरे चने का सीजन आ चुका है और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। इनके फायदे बहुत बेशुमार हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप इनको जरूर इस्तेमाल करें। इनका पुलाव बनाएं, इनको चिकन में बनाएं, गोश्त में बनाएं या फिर आलू और चने का सालन बनाएं। तो आज हम आलू और चने का सालन बनाएंगे, हरे चने का, जिनको हम छोलिया भी कहते हैं। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, तकरीबन 1-2 मंथ के लिए आते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं। तो इनको ऐसे ही निकालना है। इनकी आपने ये चने पकड़ने हैं और इनको ऐसे खोलना है। पटाख की आवाज आएगी, ये पटाखा सा निकलेगा और ये खुल जाएंगे। फिर आपने इनको हाथों से निकाल लेना है और बर्तन में ऐड करते जाना है। तो इनका निकालने का कोई भी और तरीका नहीं है। आप जितना भी सर्च करें इनका यही तरीका है। जिस तरह का मटर निकालने का कोई और तरीका नहीं है, हाथों की मदद से ही मटर निकालने पड़ेंगे। इसी तरह से इनको भी निकालना पड़ेगा। और फिर जब आप निकाल लें इस तरह के हरे हरे ग्रीन चने मजेदार से, बहुत नरम होते हैं, बहुत ही मजे के बनते हैं ये। और फिर आपने सारी झाड़ियां जो है उनको निकाल के देख लेना है एक दफा कि उनमें चने तो रह नहीं गए। ये बहुत महंगे हैं लेकिन ये है काम के, तो आप इनको जरूर बनाइएगा। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने चने ले लिए, इनको निकाल लिया, इनको वॉश आउट किया, अच्छी तरह से धोना है। इनमें रेत बहुत ज्यादा होती है, तो पहले आप इनको अच्छी तरह खुले पानी में धोएं, फिर टोकरी में डालें, फिर इनमें पानी ऐड करके अच्छी तरह से रेत जो है उनको निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये आम सा रवायती सा तरीका जो है कि हम तड़का तैयार करेंगे। प्याज और लहसुन का, फ्रेश प्याज और फ्रेश लहसुन ही इस्तेमाल करेंगे। कुटा हुआ लहसुन, कटा हुआ प्याज, जैसे लाइट सा ब्राउन हुआ हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और यूं हमने तड़का जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने साथ ही एक अदर टमाटर ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, टमाटर गल चुका है और साथ में हमने कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची ऐड की हैं। तो यहाँ पे आपको बताती चलूं कि हरे चने जो होते हैं ना उनका अपना ही एक टेस्ट होता है, बहुत जायकेदार बनते हैं। आपने आज ही रेसिपी को ट्राई करना है। साथ में हमने जी बेसिक्स मसाले जो हमारे घर के मसाले वो ऐड किए हैं, जैसे कि हल्दी ऐड की है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तो यहाँ पे ये मसाले ऐड कर दिए जो कि आम रूटीन में हमारे जो मसाले हैं वो ऐड होते हैं। इनको करने के बाद अच्छी तरह से आप इनकी बुनाई कर लेनी है। तो अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करने के बाद आपने यहाँ पे हरी भरी सी सब्जी जो है वो ऐड कर देनी है, आलू और हरे चने। छोलिया और आलू ऐड करने के बाद आपने अच्छी से इनकी बुनाई करनी है। और आलू को जब आपने काटना है तो ना ही ज्यादा मोटे काटिएगा और ना ही ज्यादा बारीक, दरमियाने साइज में आपने काट लेने हैं ताकि ये जल्दी गल जाएं। और जो आपके चने हैं वो तो बिल्कुल नरम से हैं, वो तो जल्दी गल जाएंगे। तो अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से इसकी रज के बुनाई करनी है ताकि प्याज जो है वो आपके शोरबे में नहीं तैरे। तो कोई भी आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई ग्राइंडर यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई जग यूज नहीं करना। आपने बिल्कुल अच्छा सा शोरबा बनेगा, गाढ़ा सा शोरबा आपने इसका रखना है। और जी ये तब ही मुमकिन होगा जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और फिर इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है, तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो चुके हैं और कोई भी प्याज इसके ऊपर नहीं तैर रहा। तो अब हमने जी शोरबा लगा लेना है। आपने अपने हिसाब से रखना है। इसका शोरबा मैं बार बार बता रही हूँ, स्मूथ होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। आपने पतला शोरबा नहीं बनाना, शोरा ही शोरा होवे तो विच टुब्बी मार के तुम चने ते आलू लबो, ऐंदा शोरा नहीं जी रखना, गाढ़ा जा शोरा रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पानी लगाया है और पूरे 10-15 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि आपके आलू गल चुके होंगे, नरम हो चुके होंगे। 10-15 मिनट ना भी हो, तकरीबन 10 मिनट में तो हो ही जाएगा ये। और फिर आपने इस तरह से इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है, हरा जो धनिया है उसको ऐड कर देना है और अच्छी सी ये मजेदार सी आपकी अफ्तार के लिए, डिनर के लिए रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करती जाऊँ कि ये वो चने हैं नाज़रीन जो के बाद में ये जब सूख जाते हैं तो ये पक जाते हैं, तो फिर ये हरे चनों से ब्लैक और वाइट चने बनते हैं जो कि हम साला साल यूज करते हैं। तो इन्हीं से ब्लैक और वाइट चना जो है वो बन के आते हैं। लेकिन जब ये कच्चे पक्के से होते हैं तो ये हरे होते हैं, तब भी इनके बहुत फायदे होते हैं। और जब ये काले और ब्लैक हो जाते हैं, वाइट चने बन जाते हैं, तब भी इनके फायदे बेशुमार होते हैं। तो पहले आप हरे चने इस्तेमाल करें, फिर पक के बाद में काले और वाइट चने बनेंगे। और यहाँ पे मैं
आपको बताऊं कि इनमें फाइबर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जिनको गैस या कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, उनको तो रोज़ खाने चाहिए ताकि वो इस मर्ज से निजात पा सके। तो आप इनको बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे बिल्कुल क्लोज से देखें, इनमें कोई भी प्याज नहीं तैर रहा, शोरबे में बिल्कुल भी प्याज नहीं तैरता। और जिनको मसला है कि उनके शोरबे में प्याज तैरता है तो मेरे तरीके से एक दफ़ा हांडी बना के देखें, बिल्कुल नहीं तैरेगा। हमें दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।